मॉर्निंग भैया बहन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा चतुर्थी में पाठ 5 फूली फूल को श्यामपट्ट पर समझा था। आज हम इस पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक से अध्ययन करेंगे कि हमारी पाठ्यपुस्तक में इस पाठ में कौन कौन से मुख्य बिंदु आए हैं। साथ ही इसमें बीच में आए हुए प्रश्नों को भी एक बार हम मौखिक समझेंगे। तो आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। फूल ही फूल, फूलों से बातचीत। खुशी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा के साथ बगीचे में घूमने जा रही थी। उसने सोचा वहाँ जाने के लिए फूलों वाली फ्रॉक ही पहननी चाहिए। खुशी क्यों खुश थी? क्योंकि वो बगीचे में जाने वाली थी। और हम सभी जानते हैं कि बगीचे में बहुत सारी हरियाली होती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं और उनको देखकर हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। बगीचे में पहुंचते ही चारों तरफ फूल ही फूल देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले वे गुलाब की क्यारी के पास गई और फूल से पूछा, तुम कौन हो? यानी खुशी जो है बगीचे में अलग अलग तरह के फूलों को देखकर उनसे बातचीत कर रही है। रंग बिरंगे फूल, ये देखिए आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है और सबसे सुंदर गुलाब का फूल होता है। इसे फूलों का राजा भी कहते हैं। मैं गुलाब हूँ, मेरा रंग गुलाबी है। मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। खुशी उछल उछल कर गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी। तभी पीले फूलों की क्यारी देखकर वह रुक गई और खुशी ने फूल से पूछा, तुम कौन हो? यानी हम सभी जानते हैं गुलाब का जो फूल है उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है और उसमें सबसे अधिक खुशबू होती है और गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र और गुलकंद बनता है। और ये जो कीट पतंग होते हैं वो क्या करते हैं? फूलों का रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। अब अगला देखेंगे सूरजमुखी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, किसका चित्र दिखाई दे रहा है? सूरजमुखी का। इस फूल की क्या विशेषता होती है कि इसका जो मुंह है, जिधर सूरज होता है उसी की तरफ इसकी टहनी जो है अपने आप मुड़ जाती है। ये इस फूल की विशेषता होती है। मेरा नाम सूरजमुखी है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और मेरा मुख सूरज की ओर हो जाता है। मैं पीले रंग का हूँ, मैं कीट पतंगों का पेट भरता हूँ और मेरे बीजों से तेल बनता है। अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो और सूर्य के साथ साथ मुड़ते भी हो। खुशी ने कहा, अच्छा सूरजमुखी में आगे जाकर और फूलों से बातें करती हूँ। और इस प्रकार वह आगे बढ़ गई। तो सूरजमुखी के फूल की क्या विशेषता है कि एक तो ये जो है इसका रंग पीला होता है और इसकी डाली जो है जिधर सूरज का मुंह होता है उधर ही मुड़ जाती है और इसका मुंह जो है उधर हो जाता है और इसके बीजों से क्या निकलता है? तेल निकलता है। अरे ये पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं। फूल फूल तुम कौन हो? यानी खुशी ने अगले किस फूल से उसने देखा कि कमल का फूल है जो कहाँ तैर रहा था? पानी में। वो हमें तैरता हुआ नजर आता है। कमल, मैं कमल का फूल हूँ, पानी में खिलता हूँ, मेरे पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। कमल के फूल के पत्ते जो है वो बहुत बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो फूल को सहारा दे सके। अच्छा, मैंने तुम्हें अपनी स्कूल में भी देखा है। तुम तो वही फूल हो जिस पे माँ सरस्वती विराजमान होती है। हम सभी ने चित्र में देखा होगा, जानते भी हैं कि कमल के फूल पर कौन विराजमान होती है? माँ सरस्वती। हाँ, वही कमल का फूल हूँ जिस पर माँ सरस्वती विराजमान रहती है। और कमल का फूल मुस्का दिया। कमल के फूल के डंठल से क्या बनती है? पुष्पासन और डंठल से सब्जी बनती है और इस पर माँ सरस्वती विराजमान है। सोचिए और लिखिए गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम। तो कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा था, गुलाब का फूल और कमल का। जल में खिलने वाले दो फूलों के नाम, तो कमल का फूल और वाटर लिलीज। पीले रंग के दो फूलों का नाम, सूरजमुखी और गेंदा। कौन से फूल खाने के काम आते हैं? तो कमल का फूल, गुलाब का फूल, सहजने का फूल। किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है? तो सूरजमुखी का फूल और कलोना फूल। किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। ठीक है। मधुमक्खी अच्छी है। खुशी आगे बढ़ रही थी, तभी एक मधुमक्खी ने उसके पास आकर कहा, खुशी तुम तितली के पीछे तो दौड़ दौड़ कर खेल रही थी, मेरे साथ भी खेलो ना। अरे
भन भन की गुंजन करने वाली सखी तुम कौन हो? खुशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। किससे पूछा? मधुमक्खी से। अब ध्यान से देखेंगे, आपको एक छाता दिखाई दे रहा है। किसका छाता है ये? मधुमक्खियों का छत्ता है। और ये किससे भरा हुआ है? शहद से भरा हुआ है। मैं मधुमक्खी हूँ, मैं शहद बनाती हूँ। मैं फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती हूँ। मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाती है, और वो क्या करती है? फूलों का रस चूस कर अपने पेट में बने छोटी थैली में भर लेती है। और फिर क्या करती है? इस रस को वो जो है, इस रस से पतला शहद बनता है, जो हमने छत्ते में देखा होगा। हाँ, मेरे विद्यालय के पास बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा छत्ता है। मैं और अन्य मधुमक्खियाँ छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देते हैं। हम इसे अपने भोजन के रूप में एकत्र करते हैं और इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करते हैं। और हमें सभी खानों में शहद भरने में महीनों लग जाते हैं। अरे वाह मधुमक्खी बहन, तुम हमें मीठा शहद देती हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। यानी मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? वो फूलों का रस चूसती है और फिर जो है उसे गाढ़ा करने के लिए वो उसे क्या करती है? अपने पंखों से हवा करती है। वो छत्ते के अंदर जो एक एक खाने बनाती है, उस खाने में क्या करती है? उस शहद को भर देती है और उसे गाढ़ा करने के लिए वो अपने पंखों से हवा करती है। और इस प्रकार मधुमक्खियों को शहद बनाने में महीनों लग जाते हैं। अब प्रश्न है, उसको देखेंगे। अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो हम सभी जानते हैं कि अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगे भूखे रहकर क्या होते? मर जाते, उनका जीवन समाप्त हो जाता। कहाँ कहाँ पर? फूल। इतने में खुशी के पापा ने आवाज़ लगाई, बेटा अब घर चले। खुशी अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी कि एक क्यारी में झड़े हुए फूल को देखकर वह रुक गई। हम सभी जानते हैं कि फूल जो है, अधिकतर फूल पहले दिन खिलते हैं और दूसरे दिन मुरझाकर झड़ जाते हैं, या तीसरे दिन, क्योंकि फूलों का जो जीवन है वो थोड़ा सा होता है। उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा ये फूल किसने तोड़कर यहाँ फेंका? बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा, ये तो खुद ही झड़ गया, क्योंकि फूलों का जो जीवन है वो जरा सा ही होते हैं। फूलों की क्या विशेषता होती है? पुराने फूल झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है। वे इन फूलों को बेचती भी है। कुछ लोगों का क्या होता है? फूलों का व्यवसाय होता है, वो माला बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं। तो इसी प्रकार मालिनी भी क्या करती थी? मालिन चाची भी फूलों की माला बनाती और इन्हें बेचती थी। पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर है। मेरी फ्रॉक पर भी फूल है, पर्दों पर, दीवारों पर, सब जगह फूल के चित्र बने हुए हैं। ऐसी ही बातें करते हुए खुशी घर पहुंच गई। फूलों के चित्र जो है हम कई जगह पर देखते हैं, जैसे चद्दर पर, आपके टिफ़िन पर, कॉपी किताबों पर, कपड़ों पर। तो इस प्रकार फूल के चित्र जो है अनेक जगह हम बने हुए देखते हैं। सोचिए और बताइए आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं। तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। आप अपने घर में ध्यान से देखेंगे कि किन किन चित्रों पर आपको, किन किन वस्तुओं पर आपको फूलों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको एक माला बनानी है तो आपको क्या क्या सामान चाहिए? तो क्या क्या सामान चाहिए? माला बनाने के लिए हमें एक सुई चाहिए, धागा चाहिए और फूल चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाजार में फूल किस भाव से बेचे और खरीदे जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं बाजार में भाव जो है, फूल के जो भाव किलो के भाव से खरीदे और बेचे जाते हैं। फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो फूलों का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? पूजा के लिए, सजावट के लिए, इत्र के लिए, सब्जी के लिए, तेल के लिए, माला बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इस प्रकार अनेक कामों में हम फूलों का उपयोग करते हैं। किसी भी माला को देखकर उसमें पिरोए गए फूलों को गिनिए और लिखिए। तो आप कोई भी माला के फूल गिनेंगे और इसको करेंगे। राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम क्या है? उसका चित्र बनाइए। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोईड़ा है, और इसका चित्र हम अगले वीडियो में बनाएंगे प्रश्न के साथ। राजस्थान के राज्य पुष्प का क्या नाम है? उसका चित्र बनाइए। तो ये सभी जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राज्य पुष्प रोईड़ा है। ठीक है। अब इस पाठ में हमने कौन कौन से मुख्य बिंदु को समझा, एक बार देखेंगे। हमने पढ़ा कि फूल कई तरह के होते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के फूलों के बारे में जाना। फूल हमारे कई काम आते हैं।
और फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। यानी फूल अगर नहीं होंगे तो कई जीव जो है, कीट पतंग, उनका जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। और मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है, तो इन मुख्य बिंदुओं को हमने इस पाठ में जाना, समझा और पढ़ा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप एक बार फिर से अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ का अध्ययन करेंगे और बीच में आए प्रश्नों को एक बार समझेंगे। धन्यवाद।